ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं एक महामारी जो पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाए हुए है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया में चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह आम आदमी हो, चाहे वह खास आदमी हो, चाहे वह टेक्निकल ज्ञाता हो, चाहे वह विद्वान हो, चाहे वह मूर्ख हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने तरीकों के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार इस कोरोना पर विजय पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सारी दुनिया की सरकारें भी इस कोरोना पर विजय पाने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही हैं। हाँ, सारी की सारी दुनिया आज कोरोना पर विजय पाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन हम कोरोना पर विजय नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि इस कोरोना पर अगर विजय पाई जा सकती है तो वह है हमारा सनातन धर्म। वह विजय पाने वाली अगर कोई पद्धति है तो वह है हमारे सनातन धर्म की सनातन पद्धति। अगर कोरोना पर विजय पाया जा सकता है, कोरोना जैसे महामारी पर अंकुश लगाया जा सकता है, तो हम सबको अपनी सनातन पद्धति पर ही वापस लौट कर आना होगा। क्योंकि दुनिया में सनातन पद्धति के सिवाय और ऐसी कोई पद्धति है ही नहीं कि जिसमें कोरोना जैसी भयंकर बीमारियों से, कोरोना जैसे महा संकट से निपटने की, इस बीमारी पर, कोरोना पर विजय पाने की क्षमता हो। अगर यह क्षमता है कोरोना पर विजय पाने की तो वह है हमारी सनातन पद्धति। लेकिन हम अपनी सनातन पद्धति पर ध्यान नहीं देते। हम यह तो कहते हुए अवश्य मिल जाते हैं कि मंदिर मस्जिदों से हमारे को क्या मिल रहा है, गुरुद्वारों से हमारे को क्या मिल रहा है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी यह पद्धतियाँ, यह हमारे धर्म की जो पद्धति है, हम उस पद्धति पर कार्य कितना कर रहे हैं, उसका पालन हम कितना कर रहे हैं। हम उस पर पालन नहीं करते, लेकिन आरोप प्रत्यारोप उस पर लगाने में पीछे नहीं हटते। इसी कारण कोरोना जो है, कोरोना का इलाज क्या पाश्चात्य चिकित्सा के पास है? पाश्चात्य जगत के पास इसका कोई इलाज नहीं है। जो आज अंग्रेजी पद्धति जिसे एलोपैथी कहा जाता है, इसके पास कोरोना से लड़ने का कोई उपाय ही नहीं है। इसके पास उपाय होगा कहाँ से? इसे तो अभी तक 1 साल के अंदर यह भी समझ में नहीं आया कि कोरोना है क्या। जो यह नहीं पहचान पा रही कि कोरोना है क्या, वह इससे इलाज क्या करेगी। हम सनातन धर्म के लोग अपने पद्धति को, अपने आयुर्वेद को सिर्फ कोसने के अलावा कोई और कार्य नहीं करते। हम सदैव ये कोसते रहते हैं हमारी पद्धति में है ही क्या, हमारी पद्धति में कुछ नहीं है। तो उन्हीं लोगों से मैं यह पूछना चाहता हूँ, क्या आज भी जितने भी प्रचार के माध्यम हैं, आपसे कहा जाता है काढ़ा पीजिए, काढ़ा किसकी देन है? हमारी सनातन पद्धति की, हमारे आयुर्वेद की। लोगों यह प्रचार किया जा रहा है कि आप अपने घर में लौंग जलाइए, कपूर जलाइए, गूगल जलाइए, इसका धुआं करिए। तो यह किसकी पद्धति है? जब भी कोई दुनिया पर संकट आता है तो आयुर्वेद ही सबको याद आता है, लेकिन वही आयुर्वेद, वही हमारी सनातन पद्धति बेकार रहती है प्रचार करने के लिए, क्योंकि यह काम की नहीं है। लेकिन संकट के समय यही काम आती है। और अब बात करते हैं हम कि इससे, कोरोना से हमारी सनातन पद्धति कैसे निपट सकती है। आज हमारी भारत सरकार हो,
चाहे दुनिया की कोई भी सरकार हो, कोरोना से निपटने के लिए वह एक नियम अपनाती है। वह जल पानी की गाड़ियों में भरकर उसमें कुछ केमिकल दवाइयों का मिश्रण कर जगह जगह छिड़काव करती है। क्या यह छिड़काव हर स्थान पर किया जा सकता है? क्या यह छिड़काव का असर बंद कमरे में जाया जा सकता है? क्या इस छिड़काव को सभी स्थानों पर किया जा सकता है? नहीं हो सकता। और यह छिड़काव क्या गारंटी है कि कोरोना जैसे वायरस को ख़त्म कर सकता है? लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर एक पद्धति है ऐसे वायरसों से लड़ने के लिए। हमारे सनातन धर्म में लाखों साल से, प्राचीन काल से ही ऐसे वायरसों से लड़ने के लिए गांव देहातों में लोग साधारण तरीके से ही इससे लड़ने के लिए तरीके अपनाते थे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पहले जब मच्छर हुआ करते थे तो हम नीम के पत्ते जला दिया करते थे। उसके धुएं होने के कारण उसके धुएं से सारे के सारे मच्छर भाग जाया करते थे। तो वह कौन सी पद्धति थी? वह पद्धति है हमारी हवन पद्धति। हवन पद्धति हमारी सनातन धर्म की यही एक पद्धति है जो कि वातावरण से वायरस को समाप्त कर सकती है। क्योंकि वायरस क्या होता है? वायरस बहुत छोटी चीज़ है। जो आप मास्क लगाते हैं इससे वायरस रुक जाए, ऐसा संभव नहीं है। वायरस इतना छोटा है कि आप कपड़े की 4-6 लेयर भी बनाकर अगर मुंह पर लगाते हैं तो वायरस के लिए छोटी जगह नहीं है, उसके लिए तो खुली जगह है, वह खुली आसानी से जा सकता है। वायरस इतना छोटा है कि हम बड़े बड़े माइक्रोस्कोप लगाकर उसे देख पाते हैं। वायरस से बड़ा तो बैक्टीरिया होता है। जब यह कपड़ा, यह मास्क जब बैक्टीरिया को नहीं रोक सक रहा तो वह वायरस को रोक लेगा। और क्या इस ये छिड़काव की पद्धति है, इससे क्या इस वायरस पर अटैक हो सकेगा? कुछ नहीं होगा। एक कहावत कही जाती है, ऊंट के मुंह में जीरा। यह जो हम कर रहे हैं यह ऊंट के मुंह में जीरा जैसी ही क्रिया साबित हो रही है। अगर कोरोना से लड़ना है, कोरोना से वायरस को ख़त्म करना है, वातावरण को शुद्ध करना है, तो हमारे सनातन धर्म के अंदर एक पद्धति है हवन पद्धति, जो हर घर से की जाए। जब इसका धुआं होगा, क्योंकि हम हवन के जरिए से औषधियाँ मिलाते हैं जिसमें गूगल होता है, लोबान, अगर तगर, घी इत्यादि, जो और पेड़ों के वृक्षों की टहनियाँ, लकड़ियाँ जो हम इसमें मिलाते हैं, तो यह एक वातावरण को शुद्ध करने की एक दवा तैयार हो जाती है। और जब हम इसे जलाते हैं तो इसका धुआं जो होता है यह वातावरण के अंदर फैलता है और वातावरण के अंदर जो ऐसे वायरस हैं, इन वायरसों को ख़त्म करने में सक्षम होता है। क्योंकि वायु के अंदर आप एक रोड के किनारे पर अगर आपने कोई छिड़काव कर दिया तो उससे वायरस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वह तो कमरे के अंदर भी है, वह तो मकान के अंदर भी है, लेकिन यह हवन का धुआं उस स्थान पर भी पहुंच सकता है, उस स्थान पर भी जाता है जहां पर छिड़काव करना संभव नहीं है, और आकाश के अंदर बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। और वातावरण का बहुत सारा हिस्सा आकाश का, इसमें जहाँ जहाँ यह धुआं जाता है यह वहाँ से वायरस को समाप्त करता रहता है। तो अगर कोरोना से हमें लड़ना है तो हमें हवन पद्धति को बहुत तेज़ी के साथ करना होगा। बहुत तेज़ी के साथ हवन पद्धति लाएंगे हम, और हर घर से अगर हवन किया जाए और इसका धुआं हर घर से निकले तो वातावरण शुद्ध होने में कुछ ही घंटे लगेंगे। कुछ ही घंटे, मात्र 24 घंटे के अंदर हम वातावरण को इतना शुद्ध कर लेंगे कि इतना शुद्ध कि आज भी हमारे पास चाहे कितने भी बड़े बड़े टेक्निकल
सुविधाएं हों उनसे संभव नहीं है। इतनी हम शुद्धता अपने वातावरण को कर देंगे। हमारे त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? इस मौसम में हमारा एक त्यौहार होता है नवरात्रि का, और 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन हर घर से एक हवन की पद्धति की जाती थी। घर घर हवन किया जाता था और यह घर घर से उठता हुआ धुआं पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता था, क्योंकि इसमें औषधियाँ हैं, इसमें वायरस को मारने की शक्ति है। और यह घर के कोने कोने से लेकर वातावरण के गली मोहल्ले तक को, हर स्थान को यह हवन की पद्धति, हर घर से उठता हुआ हवन का धुआं पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता था। और आज हम अपनी उस पद्धति को भूल गए और वातावरण को शुद्ध नहीं कर रहे, तो इसी का नतीजा है कि कोरोना जैसे वायरस हमारे को रोज़ की रोज़ आए दिन परेशान करते रहेंगे। ऐसा नहीं, अगर हमने यह अपनी पद्धति अगर दोबारा से नहीं अपनाई तो शायद हम कोरोना पर एक बार को विजय पा भी लें, तो क्या इस बात की गारंटी कि अगला वायरस नहीं आएगा? एक वायरस ख़त्म होगा, दूसरा पैदा होगा। तो अगर इन वायरसों को समाप्त किया जा सकता है तो हमें अपने सनातन धर्म की, अपनी प्राचीन पद्धति की ओर ही लौटना होगा, क्योंकि हम अपने पुराने सिस्टम पर लौटकर ही ऐसे वायरसों से समाज की, अपने परिवार की और वातावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। तो कोरोना पर यदि विजय पानी है तो घर घर से हवन होना प्रतिदिन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे घर का आपका वातावरण शुद्ध होगा। आज कहा जा रहा है कि ये वायु के अंदर फैला हुआ है, कमरे के अंदर भी यह वायरस घूम रहा है, तो इसे आप कैसे मारेंगे? इसे आप कैसे नष्ट करेंगे? वायु के अंदर तो धुएं के जरिए से ही आप जगह जगह इसको मारने की औषधि पहुंचा सकते हैं, और कोई साधन हमारे पास नहीं है। और इसके साथ साथ ही हम प्रतिदिन सुबह उठकर ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। बस यह 2 कार्य अगर हम अपने प्राचीन सनातन पद्धति के कर लेते हैं तो आने वाले बहुत कम समय में ही हम कोरोना जैसे महामारी से मुक्ति पा सकते हैं, और इसके जैसे अन्य वायरस जो आने वाले हैं उनसे भी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अगर कोरोना जैसी महामारी से अगर हमें मुक्ति पानी है और ऐसे वायरसों से अगर हमें भविष्य में भी सदैव मजबूती के साथ लड़ना है, तो हमें सनातन पद्धति की ओर लौटना होगा। यह भी सच है, जो लोग मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं या इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो यह भी अटल सच है। आचार्य देवेंद्र के ये शब्द भी बिल्कुल सच हैं कि आने वाले भविष्य में हमें इसी पद्धति पर लौटना पड़ेगा। लेकिन हम अभी कोरोना से और ज़्यादा नुकसान करने के बाद आखिरकार लौटेंगे इसी पद्धति पर, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। तो अगर कोरोना से मुक्ति पानी है तो हमें अपने वातावरण में वायु के अंदर फैले हुए इस वायरस को नष्ट करने के लिए अपनी हवन पद्धति की ओर ही लौटना होगा। यही एक उपाय है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि महाकाल और महाकाली की कृपा सब पर बनी रहे और इस कोरोना काल के अंदर सभी घर सभी सुरक्षित रहें और सभी के कष्ट से मुक्ति मिले और खुशहाली की ओर हम एक बार फिर बढ़ें और कोरोना पर हम विजय पाकर आगे बढ़ें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप भी कोई जानकारी चाहते हैं या अपना कोई विचार या कुछ कहना चाहते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य ही लिखें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।